हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी का रिसर्च बाय ऋत्विक में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अशोक लीलैंड कंपनी के अपडेटेड न्यूज़ के बारे में, जहां हम डिस्कस करेंगे कंपनी के सेल्स, नए डिसीजन और स्टॉक मार्केट में कंपनी के क्या हालचाल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अशोक लीलैंड ने दिसंबर 2024 के फाइनेंशियल रिजल्ट में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है, जिससे कंपनी की नेट सेल्स 11,995 करोड़ से बढ़ी है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 11,092 करोड़ से 8.14% से ज्यादा है। इसके साथ ही साथ कंपनी का क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी 36% से बढ़कर 761 करोड़ हो गया है। जबकि अगर लास्ट ईयर के दिसंबर के 2023 में से कंपेयर करें तो कंपनी का प्रॉफिट 560 करोड़ था। और कंपनी के एबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफे के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% से बढ़कर 2,401 करोड़ हो गया है। जबकि पिछले साल कंपेयर में देखिए तो पिछले साल 1988 करोड़ था। और ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर भी 1.91 रुपए से बढ़कर 2.60 रुपए हो गया है, जिससे इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा संकेत है टू अट्रैक्ट इन दिस कंपनी। लेकिन शेयर मार्केट में अशोक लीलैंड के शेयर में थोड़ा उतार चढ़ाव देखा गया है, क्योंकि अगर 25 फरवरी 2025 को देखें तो एनएसई पर शेयर 225 रुपए पे बंद हुआ है, जो कि पिछले 6 महीनों में शेयर ने 14.1 का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से देखें तो पिछले 12 महीनों में शेयर ने 29% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जिससे ये दर्शाता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को फायदा हो सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि अशोक लीलैंड ने दिसंबर 2024 में जो परफॉर्मेंस दिखाया है वो कंपनी के मैनेजमेंट की मेहनत और मार्केट में उसके प्रोडक्ट की डिमांड का नतीजा है। इसलिए कंपनी के कमर्शियल व्हीकल की डिमांड बढ़ रही है और इसका असर कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट पर भी दिख रहा है, जो कि खुशी की बात है। जिससे इन्वेस्टर्स को ये समझ में आना चाहिए कि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। शॉर्ट टर्म में शेयर थोड़े डाउन हो सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। अशोक लीलैंड के दिसंबर 2024 का रिजल्ट पॉजिटिव है और ये कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए अच्छा संकेत है। तो यह था कंपनी के बारे में स्टॉक मार्केट और सेल्स का हालचाल, साथ ही साथ मार्केट एक्सपर्ट्स की राय भी। इसके बाद अगर हम कंपनी के अपडेटेड न्यूज़ के बारे में बात करें तो अशोक लीलैंड इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है और शायद जल्द ही ये एक बड़ी एक्विजिशन करने वाली है। सोर्स के मुताबिक अशोक लीलैंड एसएमएल इसूजू लिमिटेड कंपनी को पूरी तरीके से खरीदने का प्लान बना रही है। अगर ये प्लान सक्सेस हो जाता है तब ये डील अशोक लीलैंड के लिए पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा एक्विजिशन हो सकता है, क्योंकि डील की बातों से वाकिफ लोगों के कहना है कि अशोक लीलैंड और जापान की सुमितोमो कॉरपोरेशन और इसूजू के बीच नेगोशिएशन एडवांस स्टेज में है, क्योंकि सुमितोमो जो एसएमएल इसूजू में प्रोमोटर हैं, जिनका लगभग 44% स्टेक रखते हैं, जबकि इसूजू के पास सिर्फ 15% ही स्टेक है। मतलब कि इसूजू का ओनरशिप स्टेक कम है और सुमितोमो कॉरपोरेशन के ओनरशिप स्टेक अधिक है। अगर 25 मार्च को एसएमएल इसूजू के शेयर के बारे में डिस्कस करें तो इसूजू के शेयर 1606 रुपए पर ट्रेड हो रहे थे और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करें तो 2300 करोड़ पहुंच गया है। अगर सुमितोमो और इसूजू की कंबाइंड स्टेक की वैल्यू के बारे में डिस्कस करें तो इनका स्टेक जो है लगभग 1350 करोड़ होता है। अगर ये डील फाइनल होती है तो अशोक लीलैंड के लिए कमर्शियल व्हीकल मार्केट में अपनी पोजीशन और भी मजबूत करने का मौका हो सकता है। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे आपको इंफॉर्मेटिव न्यूज़ सबसे पहले मिले, जिससे आप हमेशा अपडेट रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिसर्च बाय ऋत्विक। नेक्स्ट अपडेटेड न्यूज़ के साथ आपसे फिर मिलेंगे।